शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। यहाँ विधुनोति क्रियापद है और कृष्णः ये कर्ता पद है। साधक को कुछ नहीं करना पड़ रहा, कृष्ण है वह विधुनोति। कृष्ण ही उसके अंतःकरण के संपूर्ण मल को समाप्त कर देते हैं, भगवान ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान और भगवान की कथा में भेद नहीं है। भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दोनों एक ही है। कथा सुनने को मिल जाए तो ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव होना चाहिए कि हमको भगवान ही मिल गए। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय हमारे वैष्णव जगत की एक महान विभूति, जिनके प्रति हम गुरुभाव हृदय से रखते हैं, ऐसे पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, उनके श्रीमुख से एक बात सुनी, बहुत अच्छी लगी। प्रयाग में 2006 का कुंभ था, उसमें एक जगह दास की कथा चल रही थी, तो उसके उद्घाटन में आचार्य जी पधारे। बोले हम कहीं जाते आते नहीं, उनका भी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जब सुना कि दास की कथा है, मोनी जी, रानी खेत वाले मोनी जी लेने के लिए गए। बोले उनकी कथा चल रही है तो हम जरूर आएंगे। और फिर करीब आधा घंटे प्रवचन किया। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही आचार्य ने। उन्होंने कहा कि सनकादिक भगवान ने नारद जी को कथा सुनाई, तो नारद जी ने यह नहीं कहा कि आपने बड़ी कृपा की, आपको धन्यवाद है, आपने हमको कथा सुनाई। वे इतनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, अद्य में भगवान लब्धा, आज मैंने कथा सुनी नहीं, आज मुझे भगवान मिल गए। कथा मिल गई मानो साक्षात भगवान मिल गए। भगवान साक्षात मिल जाए तो क्या लाभ होगा? साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो जाए और वे कृपा करके अपना करकंज मस्तक पर पधरा देवें तो क्या लाभ होगा? तो भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दो नहीं है, एक ही है। ऐसा समझें कि हम लोग जितनी देर सत्संग करते उतनी देर तक ठाकुर जी हम सबको मिले रहते हैं, उतनी देर के लिए ठाकुर जी से वियोग नहीं होता। कथनचित ऐसा अंतःकरण बन जाए कि क्षणार्ध के लिए भी नामरूप गुण लीला के चिंतन से हम विमुख न होवें, तो यही है शाश्वत प्राप्ति भगवान की, यही है निरंतर प्राप्ति। हमें भगवान की निरंतर प्राप्ति हो जाएगी। भगवत दर्शन की चाह बिना कथा श्रवण के जागृत नहीं होती। नाम जप में प्रवृत्ति बिना कथा श्रवण के नहीं होती। भगवत भागवत सेवन की प्रवृत्ति बिना कथा श्रवण के नहीं होती। इसीलिए हमारी प्रार्थना तो ये है कि सेवा की बड़ी भारी महिमा है, साधन की बड़ी भारी महिमा है, किंतु साधन जीव के कल्याण का कोई भी क्यों न हो, उसका प्रधान अनुपान भगवत भागवत चरित्र का श्रवण है। उसके बिना साधन सफल नहीं है, उसके बिना साधन सार्थक नहीं है। क्योंकि साधन यदि कथा, देखिए भगवान की पूजा करना क्या है? भगवान की पूजा सामान्य नहीं। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो जाना ये सामान्य बात नहीं है। पता नहीं देहोपाधि के नष्ट होने के बाद, मृत्यु के बाद
को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को, गोस्वामी जी कह रहे हैं। किसको पता कौन कहां जाएगा, बताता तो जाने वाला है नहीं कि हम कहां गए। किंतु भगवान के मंदिर में सेवा मिल गई, मानो इस वर्तमान स्थूल शरीर में रहते हुए भी भगवान का पार्षदत्व प्राप्त हो, भगवान का सामीप्य प्राप्त हो गया, भगवान की सेवा का सुख प्राप्त हो गया। पर ये भगवत सेवा की इतनी महिमा है, ये बात तब समझ में आएगी जब पूजा करने वाला कथा सुनेगा। अर्चक कथा नहीं सुनेगा तो महाराज नाम जप में तो 10 अपराध ही हैं, सेवा पूजा में 32 अपराध। चलो ये तो पूजा की बात। रसोई बनाने वाला, रसोईया जी यदि कथा नहीं सुनेंगे तो उनसे भी तमाम अपराध रसोई बनाते समय बनने लग जाएंगे। और रसोईया कथा सुनता है, सत्संग करता है, तो जिस समय वो आटा लगाएगा, सब्जी अमनिया करेगा, दाल चावल अमनिया करेगा, चूल्हा चिताएगा, बार बार प्रेम से हृदय भरावेगा। हम कितने भाग्यशाली हैं। ठाकुर जी की सारी सेवा एक तरफ और भोग की सेवा एक तरफ। चाहे जितना बढ़िया पोशाक पहरा दो, आभूषण पहरा दो, भोग नहीं लगाओ तो सब बेकार। और भले ही ठाकुर जी को मार्किन के कपड़ा पहना दो और चकाचक भोग धराओ तो ठाकुर जी राजी हैं। तो देखो ठाकुर जी भी राजी होंगे हमारी सेवा से, ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। दाल बहुत अच्छी बनी, तड़का बहुत अच्छा लगाया है, साग तो बहुत अच्छा है, फुल्का क्या कहना, और घी की सुगंध तो बहुत बढ़िया आ रही है। ये भाव रसोईया रसोई बनाते समय करे तो क्या कहना। अब फिर संत पावेंगे, हमारा तो जीवन सफल हो गया। इस भाव से यदि रसोई बनावे तो रसोई बनाते बनाते भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पूजा करते करते भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गोबर उठाते उठाते भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सेवा का जो सुख है वह भी बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक साधक को, वो कोई भी हो, उसे सत्संग की प्राप्ति बहुत जरूरी है। गृहस्थों को जितना अत्यधिक आवश्यक सत्संग है, उससे भी कई गुना अधिक आवश्यक सत्संग विरक्तों को। हमारी धृष्टता को क्षमा करेंगे, यहाँ अयोध्या वृंदावन में तो ऐसी व्यवस्था है ही, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि चाहे एक छोटी से छोटी कुटिया ही क्यों न हो, प्रत्येक साधु के यहाँ यह अनिवार्य नियम होना चाहिए कि थोड़ी देर कीर्तन होगा, कीर्तन में सब लोग उपस्थित होंगे, और थोड़ी देर सत्संग होगा, उसमें सबकी उपस्थिति होगी। ऐसा यदि हो जाए तो स्थान का वातावरण बदल जाएगा। और कहीं गृहस्थ के घर में ऐसा होने लग गया तो उसका घर ही अयोध्या वृंदावन बन जाएगा, उसके घर के लोग सब भगवत पार्षद हो जाएंगे। सबके लिए सत्संग परमावश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। श्रवण ठीक से किया गया, इसका प्रमाण क्या है? हमने ठीक से सुना, इसका क्या प्रमाण है? श्रवण करके तृप्ति हो जाए तो हमने ठीक से नहीं सुना, और जितना श्रवण करें उतनी श्रवण की व्याकुलता जगती चली जाए तो समझ लेना कि श्रवण ठीक से किया गया है।